आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के चुनिंदा आश्रमों के बारे में जो आत्मिक व मानसिक शांति के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल दा गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जहां आपको भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। लिस्ट में सबसे पहले है विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी इगतपुर महाराष्ट्र के इगतपुर में SN गोयका द्वारा स्थापित इस आश्रम में ध्यान की इस खास विद्या विपश्यना को सिखाया जाता है। विपश्यना का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में है। बौद्धों द्वारा डिजाइन किया गया विपश्यना ध्यान विधि भारतीय इतिहास में सबसे पौराणिक विधि है, जिसके जरिए आत्मा को शांत कर तनाव से मुक्ति पाई जाती है। यह विद्या 10 दिनों के शिविर में सिखाई जाती है। आपको इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है और पूरे 10 दिनों तक इसके कहे अनुसार नियमों का पालन करना होता है, जिसमें रात के भोजन की मनाही होती है। किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसमें टेलीविजन देखना, संगीत सुनना, मुलायम बिस्तर पर सोना, यहाँ तक कि सजाने वाले गहने और मेकअप की भी सख्त मनाही है। यहाँ कोई शिक्षक को छोड़कर किसी से बात नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि इशारा भी नहीं कर सकता है। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कोर्स है जिसमें शामिल होने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना होता है। यदि आप एक बार इस कोर्स को कर लेंगे तो आप जीवन भर मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि इस कोर्स को करने के लिए देश और विदेशों में बहुत से सेंटर हैं। ईशा योग सेंटर, सदगुरु जग्गी वासुदेव बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल गुरु हैं। वे अपनी बातों से ही किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। वर्ष 1992 में सदगुरु द्वारा स्थापित ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर से लगभग 30 किलोमीटर स्थित एक योग केंद्र और आश्रम है। यहाँ कई तरह के कोर्स का आयोजन किया जाता है, जैसे आंतरिक इंजीनियरिंग, हठ योग, ध्यान व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आदि। इन संस्था की कई शाखाएं विश्व के कई देशों में मौजूद हैं और करीब 20 लाख स्वयंसेवक संस्था से जुड़े हुए हैं। आश्रम में स्वयंसेवी कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए फ्री में रहने की सुविधा उपलब्ध है। ठहरने के लिए कमरा और खाने के लिए शुद्ध भोजन मिलता है। ईशा फाउंडेशन में वॉलंटियर बनने के लिए सबसे पहले आपको इनर इंजीनियरिंग का कोर्स करना होता है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप जब तक चाहें तब तक स्वयंसेवक बन सकते हैं। आश्रम में स्वयंसेवक बनने का अवसर केवल उन लोगों के लिए ही खुला है जो यहाँ 60 दिनों या उससे अधिक समय तक रह सकते हैं। नेक्स्ट आश्रम के बारे में बात करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी जानकारी लाते रहें। धन्यवाद। तमिलनाडु का श्री रामना आश्रम, दक्षिण भारत के तमिलनाडु शहर में लगभग हर दिन हजारों देसी और विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप तमिलनाडु की तिरुवन्नामलई की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ मौजूद श्री रामना आश्रम में फ्री में रुक सकते हैं। यह प्रसिद्ध आश्रम श्री भगवान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आश्रम में एक बहुत ही बड़ा बागीचा और एक लाइब्रेरी है। भक्तों को यहाँ ठहरने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ता और यहाँ आप शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। हाँ, यहाँ जाने से पहले आपको यात्रा से कम 6 हफ्ते पहले ठहरने की बुकिंग करानी होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम, ऋषिकेश, उत्तराखंड। स्वामी दयानंद आश्रम 1960 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था। स्वामी दयानंद गिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु थे और 1991 में नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश आश्रम आकर उनसे वेदांत का ज्ञान लिया था। स्वामी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये एक बहुत ही सिद्ध एंड प्रसिद्ध आश्रम है जहां देश और विदेशों से बहुत से लोग आते रहते हैं। विराट कोहली भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ आश्रम में आ चुके हैं। वेदांत और संस्कृति के अमूल्य ज्ञान को समेटे हुए ये आश्रम ऋषिकेश, उत्तराखंड में है। हिमालय और गंगा की गोद में बने इस आश्रम में योग की जानकारी, प्रैक्टिस और उसके अभ्यास के लिए यहाँ समय समय पर कोर्स कराए जाते हैं। आश्रम में एक लाइब्रेरी भी मौजूद है जिसमें वेदांत, संस्कृत, भारतीय और पश्चिमी दर्शन, धर्म और योग जैसे विषयों पर 5000 से अधिक पुस्तकें हैं। आश्रम में साधुओं, दर्शनार्थियों, भक्तों के लिए भंडार का प्रबंध भी किया जाता है और धर्मार्थ औषधालय भी चलाया जाता है, जिसमें इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निःशुल्क निवारण किया जाता है। द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना श्री श्री रविशंकर ने वर्ष 1982 में की थी। यह उदीपल्लया गांव के निकट बेंगलुरु के 36 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पंचगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। आर्ट ऑफ लिविंग की शाखाएं विश्व के 156 देशों में मौजूद हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन आपकी सेवा की भावना को
मजबूत करने के लिए 2 से 12 महीने की अवधि के लिए सेवा और योग फेलोशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसकी फीस $35 यानी करीब 3,000 रुपए है। आपको यहाँ कम से कम 2 महीने की सर्विस करनी होती है। 2 महीने कंप्लीट होने के बाद आप इसके पार्ट 2 कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपकी सर्विस देखकर डिसाइड किया जाता है। एक स्वयं सेवक को विभिन्न अवसरों में प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे सेवा में बिताने की आवश्यकता होती है। यहाँ जीवन की शुरुआत योग और ध्यान से होती है, उसके बाद नाश्ता और सेवा होती है। आप शेष दिन में कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना और सफाई के साथ साथ प्रशासनिक और कार्यालय के कार्य। शाम को सभी लोग सत्संग के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां लोग ध्यान करते हैं और गीत नृत्य के साथ जश्न मनाते हैं। प्रवेश 8 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। पाठ्यक्रमों के लिए बुकिंग और भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। वेबसाइट आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है जो कि स्वयं सेवकों को अपने परिसर में रहने का अवसर देता है, साथ ही उन्हें हर तरह की सेवाएं भी प्रदान करता है। आश्रम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन करता है। इस आश्रम में आप फ्री में योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि यहाँ रुकने वाले व्यक्ति कुछ समाज सेवा भी करते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, सफाई करना आदि। उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।